गांव के सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, माताओं बहनों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आया हूँ। आपने पहले भी मेरा सहयोग किया, आज भी यही उम्मीद लेकर के आया हूँ कि जिस तरह से पहले आप लोगों ने मेरा सहयोग किया था, मेरे को पार्लियामेंट भेजा था, इस बार भी आप लोग सब मिल करके 36 बिरादरी कुल मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। और जब हम आपसे तीसरी बार पारी खेलने के लिए जब हम तीसरी चलिए अब ठीक था वो वाला पहले वाला हेलो चालू नहीं रहा क्या वही दे दे भाई दे यार मेरे को आगे आना थोड़ी नजदीक कर लो जी। हाँ तो मैं तो कह रहा था मीडिया क्या कह रहा था, मैं तो यूँ कह रहा था कि तीसरी बार जब आप लोगों से हम वोट मांगने आए हैं तो पिछले 10 साल के जो काम हुए हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और मोटे मोटे तौर के ऊपर यहाँ पर साथ के अंदर आपके गुजर रहा है एक हाईवे, बना तो नहीं है लेकिन बनने लगा। और इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दक्षिणी हरियाणा के अंदर खास तौर पे और देश भर के अंदर अनेक स्थानों के ऊपर पिछले 7-8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। और 7-8 साल में यूँ कहता हूँ, हालांकि 10 साल के बाद अब ये चुनाव आया है, 5 साल पहले 5 साल बाद में, लेकिन फिर भी 7-8 साल यूँ कह रहा हूँ कि इस योजना के पहले 2-2.5 साल 3 साल कोविड के अंदर बर्बाद हो गए थे। और जो काम जिस रफ्तार से हो सकता था शायद वो काम उस रफ्तार से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो काम किए गए हैं उनका मैं ब्यौरा देना चाहता हूँ आपको कि ये हाईवे का जिक्र कह ही दिया मैंने। एक जो हमारी KMP है, इसके इर्द गिर्द हमने एक योजना बनाई है कि बिना जमीन अधिकृत किए हुए एक ऑर्बिटल यानी कि घूमने वाला जो KMP के साथ साथ हरियाणा के सभी क्षेत्रों को टच करेगा, NCR के सभी क्षेत्रों को टच करेगा, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की योजना बनाई गई है जिसके ऊपर काम आज के दिन चालू है। यहाँ रेल मेवात की तरफ से आएगी, मानेसर होती हुई और सोनीपत की तरफ जाएगी और KMP के साथ साथ बगल के अंदर होती हुई गुजरेगी। हमारे NCR के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। एक अमूमन लोग भूल जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया गया है। 2 लाख करोड़ रुपया डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली से लेकर के मुंबई तक बनाया गया है। बहुत भारी खर्चा हुआ है इसके ऊपर, 2 लाख करोड़ के करीब का खर्चा इसके ऊपर हुआ है। और इसी की वजह से जो माल रोड से जाया करता था, ट्रकों के अंदर जाया करता था, हादसे हो जाया करते थे, वो माल अब रेलगाड़ी से जाना शुरू हो जाएगा। और शायद यातायात या ट्रैफिक हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर चाहिए वाला हो, आपका पटौदी वाला या जयपुर वाला हो, उस हाईवे के ऊपर यातायात की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, ये हम उम्मीद करके बनाने लग रहे हैं। मैं पटौदी रेलवे स्टेशन का भी जिक्र करना चाहता हूँ। 25 करोड़ की लागत से यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण होगा। आपके बगल के अंदर इस जिले के अंदर एम्स का पिछले दिनों प्रधानमंत्री शिलान्यास रख गए थे। 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा। चिकित्सा के लिए हमारे को दिल्ली में जयपुर
और इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर 7,000 के करीब स्थायी नौकरियां उपलब्ध होंगी और 12,000 के करीब अस्थायी नौकरियां उपलब्ध होंगी। और इसके इर्द गिर्द जो कारोबार चलेगा उससे अनेक लोगों का और रोजगार बनेगा। एक दिल्ली से गुड़गांव होता हुआ, मेवात होता हुआ सबसे बड़ा हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है जो दौसा तक तैयार हो गया। तो ये भारत सरकार की कुछ बताई है, बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर कोई यूँ कहेगा कि क्या काम किया है, तो भाई ये केंद्र का इलेक्शन है, केंद्र के काम मैंने आप लोगों को गिनवा दिए। तो आपसे ये निवेदन है कि मैं आपके बगल का रहने वाला हूँ, पड़ोस का रहने वाला हूँ, आपका पहचाना परखा हुआ आदमी हूँ। और जो कैंडिडेट अब नए आए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी से आए हो चाहे किसी और पार्टी से आए हो, वो आपके लिए नए हैं, ना परखे हुए हैं और उनकी सरकार भी नहीं बनने जा रही। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आने वाले समय के अंदर जो काम हमने 10 साल के अंदर करवाए हैं, 5 साल के अंदर वो चौगड़े करवाना चाहते हैं। इसलिए आपका सहयोग मांगने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 25 तारीख को आप सब बिरादरी के लोग सब मिलकर के नरदीर सारे के सारे कमल के बटन का फूल दबा करके हमें विजय बनाएंगे। धन्यवाद।